बीजेपी ने हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ा काम यह किया है कि उसने भजनलाल परिवार को घर बैठने को मजबूर कर दिया है। 1968 से लेकर 2023 तक यानी पूरे के पूरे 56 साल तक भजनलाल परिवार हरियाणा की पॉलिटिक्स में हमेशा चर्चा के केंद्र में रहा, हमेशा टॉक टाइम में रहा, हमेशा सेंटर पॉइंट रहा। लेकिन बीजेपी ने इस परिवार को इन हालात में डाल दिया है कि वो परिवार लोकसभा चुनाव के मैदान में कहीं भी प्रचार में नजर नहीं आता है, कहीं चुनावी दंगल में नजर नहीं आता है। यानी बीजेपी ने पूरी तरह से भजनलाल परिवार की सियासत को हाशिए पर डालने का काम कर दिया है। बेशक इस समय भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई आदमपुर से विधायक हैं, लेकिन बीजेपी ने भजनलाल के बेटे और सियासी वारिस कुलदीप बिश्नोई को इस बार कहीं से टिकट नहीं दी। कुलदीप बिश्नोई को लगता था कि वो हिसार से चुनाव का टिकट ले लेंगे, उन्होंने पूरी कोशिश भी की। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी में शामिल होने के बाद अपनी तरफ से समर्पण में कोई कोर कसर नहीं रखी। बीजेपी के राजस्थान में सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई की अहम भूमिका रही। उन्होंने 27 सीटों पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। वो राजस्थान में सह प्रभारी भी थी। 27 में से 21 सीटों पर बीजेपी को जीत भी मिली और उसके बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि बीजेपी उन्हें इनाम के तौर पर या तो उनके बेटे भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाएगी या उन्हें लोकसभा का टिकट देगी। लेकिन बीजेपी ने दोनों कामों में से एक भी काम नहीं किया और उल्टे भजनलाल परिवार की खिल्ली उड़ाने का काम किया। जी हाँ, पूर्व सिंह मनोहरलाल खट्टर ने 4 दिन पहले कैमरी गांव में भजनलाल को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके चलते पूरे बिश्नोई समाज में नाराजगी का आलम है। पहले तो कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं देने के चलते ही मायूसी के घेरे में बिश्नोई समाज था, लेकिन जब खट्टर साहब ने भजनलाल के ऊपर ही भ्रष्टाचार से रिलेटेड टिप्पणी डाल दी, उनके ऊपर कमेंट कर दिया, लोगों से हाथ खड़े करवा लिए, तो उसके बाद तो पूरा बिश्नोई परिवार और बिश्नोई समाज दोनों ही बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। काम कराने जाता था किसी सरकारी दफ्तर में 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, करोड़ों रुपए तक जैसा काम हो वैसा वो इंजेक्शन लगवाता था। बड़ा दुनिया दुखी थी। जैसे तैसे काम तो करवाते थे, मजबूरी, हमारा काम होना चाहिए, लेकिन गोज कटवाना एक आम बात थी। एक आदमी इसी इलाके की, मुझे पुरानी घटना याद है, मैं आदमी नेता तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने इस इलाके का कोई एक आदमी अपने नेता के पास चंडीगढ़ चला गया कि जो मैंने फर्द बनवानी थी, और पटवारी ने पीछे ले लिए। बोले कितने ले लिए? बोला 100 रुपये ले लिए। और तू कहां से आया है? हिसार जिले से आया हूं। कितना किराया लग गया? आके जी 100 आने का लग गया और 100 जाने का लगेगा, 2 दिन खराब होंगे। बोले 100 दे के उड़ा काम करा लिया, 200 रुपये क्यों खराब करे? ये नेताओं की सोच हुआ करती थी। मैं नाम तो नहीं बताया, लेकिन इस घटना को किस किस बुजुर्ग ने सुन रखा, जरा हाथ खड़े करो। इतने लोगों ने सुन रखा है। बात सच्ची थी कि नहीं है? लेकिन हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बिश्नोई वोटों की जाने की चिंता में डर से बेशक से मनोहरलाल खट्टर ने अपनी बात को रिपेयर करने की कोशिश की। बेशक उन्होंने भजनलाल के साथ अपने करीबी रिश्ते भी बताए, लेकिन ये सच्चाई है कि आज की तारीख में बीजेपी प्रत्याशियों को सिरसा और हिसार पार्लियामेंट में बिश्नोई वोट मिलने के आसार बेहद कम हो गए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बिश्नोई परिवार को या कहिए भजनलाल परिवार को बीजेपी ने हाशिए पर डाल दिया है, उसके चलते अब ऐसा नजर नहीं आता है कि अब बिश्नोई वोट बैंक बीजेपी के पास में आ पाएगा, बीजेपी के प्रत्याशी को वोट डालेगा। भजनलाल परिवार 1968 के पहले चुनाव से लेकर आज तक लगातार चर्चा में रहा था। 1968 में भजनलाल पहली बार विधायक बने थे और उसके बाद से लेकर 2023 के आदमपुर के उपचुनाव तक भजनलाल परिवार हमेशा ही हरियाणा की सियासत में सेंटर पॉइंट रहा। हमेशा भजनलाल के चलते हरियाणा की पॉलिटिक्स में उनके इर्द गिर्द घूमती रही और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने भी लगातार संघर्ष करके अपने वजूद को बनाए रखा। लेकिन कांग्रेस में मनचाही पोस्ट न मिलने के चलते कुलदीप बिश्नोई को मजबूरियों में बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी और 2023 में उन्होंने इस्तीफा देकर अपने बेटे भव्य बिश्नोई की सियासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भव्य बिश्नोई कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव हार गए थे। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई ने त्याग करते हुए अपने बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी से उपचुनाव की टिकट दिलवाई और उन्हें विधायक बनाया।
लेकिन कुलदीप बिश्नोई को ये उम्मीद थी कि बीजेपी राजस्थान में की गई उनकी मेहनत के कारण उन्हें भी लोकसभा का टिकट देगी। और ये सच्चाई भी है कि हिसार सीट पर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के टिकट पर बिना किसी शक के विनिंग कैंडिडेट थे, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों की सोच कुछ और ही थी और इसलिए उन्होंने जहां एक तरफ कैप्टन अभिमन्यु को निपटाने का काम किया तो दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई की सियासत को भी खत्म कर दिया। यह भी कह सकते हैं कि नॉन जाट पॉलिटिक्स पर कब्जा करने की नीयत से या रणनीति के तहत ही बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं दी। सभी जानते हैं कि बीजेपी हरियाणा में गैर जाट की पॉलिटिक्स कर रही है और ऐसे में बजनाल परिवार का आज भी पूरे प्रदेश के हर गांव में 1, 2, 4 या कुछ अभी भी चाहने वाले बचे हुए हैं। बीजेपी चाहती है कि बजनाल परिवार का कोई भी नाम लेवा ना रहे, उनकी सियासत पूरी तरह से खत्म हो जाए और यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने बजनाल परिवार की सियासत को हाशिए पर डालते हुए उनको घर बैठने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन बीजेपी को ये एहसास नहीं है कि जब मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात है तो उस कंडीशन में कुलदीप बिश्नोई की मदद उसे 3 सीटों पर हो सकती थी, यानी सिरसा, हिसार और भिवानी में अंतर्गत सीटों पर कुलदीप बिश्नोई के साथ होने का उसे अच्छा फायदा मिल सकता था। और जिस हिसाब से कांग्रेस ने टिकटें बांटी हैं उसके हिसाब से बीजेपी इन तीनों ही सीटों पर मुसीबत में फंस सकती है और मुसीबत से निकालने के दौर में अगर कुलदीप बिश्नोई साथ में नहीं आए तो बीजेपी के लिए हालात बिगड़ भी सकते हैं। लेकिन शायद बीजेपी को इस अंजाम की उम्मीद नहीं है। बीजेपी को शायद ये नहीं लगता कि कांग्रेस उनके मुकाबले में आ पाएगी। यही वजह है कि कुलदीप बिश्नोई को दरकिनार किया गया और पूरे बजनाल परिवार को ही घर बैठने पर मजबूर कर दिया गया है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी को इस गलती का कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये सच्चाई है कि मनोहर लाल खट्टर के बयान के बाद बिश्नोई समाज पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है और ऐसे में 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को खिलाफत के वोटों का सामना करना पड़ सकता है, यानी भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। बिश्नोई वोटों के बीजेपी के विरोध में होने वाले मतदान के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई की पॉलिटिक्स के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।